ने मोहब्बत की शादी की और उसके बाद अपने एक और आशना के साथ मिलकर उसी शोहर को मौत की नींद सुला दिया और बाद में अपने घर में मौजूद उसी किचन के अंदर उस शोहर को दफन किया, जहां पर वो औरत, एक डायन औरत, 1 साल तक उसी किचन में जहां पर उसके शोहर की डेड बॉडी दफन थी, उसके अंदर अपने बच्चों को खाना बना बना कर खिलाती रही। बाद में ये किस्सा कहानी कैसे खुला, खातून पकड़ी किस तरह से गई, तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होना और उसके बाद पुलिस का रद्द अमल, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। 2 दिन कबल लाहौर के अंदर एक वाक़या रिपोर्ट हुआ था कि एक फैक्ट्री मालिक को उसी फैक्ट्री में काम करने वाला मुलाजिम उस शख्स की बीवी के कहने पर टकाने लगा देता है, जबकि उस फैक्ट्री मालिक और मुलाजिम की बीवी के आपस में नाजायज़ तल्लुकात थे और शोहर को उस बात का पता नहीं था और बीवी के कहने पर मुलाजिम ने अपने ही मालिक को टकाने लगा दिया। अब ये जो वाक़या है ये भारत के अंदर रिपोर्ट हुआ है, जो अब आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि 2015 में एक रूबी नामी खातून है जिसने अकबर नामी शख्स के साथ मोहब्बत की शादी की और मोहब्बत की शादी करने के लिए वो औरत अपने ख़ानदान को छोड़ देती है। ये जो शख्स है ये भी अपने ख़ानदान को छोड़ देता है और आपस में ये मोहब्बत की शादी कर लेते। 2015 से लेकर 25 तक 10 साल का अरसा इनका आपस में गुजरता है और बाद में वही खातून एक और मर्द के साथ नाजायज़ तल्लुकात बनाती है। इसका नाम इमरान है और इमरान और ये जो रूबी है ये आपस में मिलते थे और एक दिन शौहर अकबर इनको गैर अखलाकी हालत में जो है वो रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब इस पर जो औरत थी इसने माफ़ी तलाफ़ी की, शौहर से माफ़ी मांगी कि आज के बाद ऐसा काम नहीं करूँगी, एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो। अब जो शौहर था उसने ये सोचा कि मेरे बच्चे भी हैं, मैंने पहले अपने ख़ानदान को छोड़ा है, इसने भी अपने ख़ानदान को छोड़ दिया है, तो एक दफ़ा इसको मौका मैं देता हूँ। अब वो जो खातून थी उसको शौहर माफ़ कर देता है और इस पर जो शौहर की नज़र थी वो पहले से सख्त हो जाती है, क्योंकि शौहर को इस पर जो शक था वो उसके दिमाग से नहीं निकला, हालांकि उसने इसको माफ़ कर दिया था। लेकिन इस खातून का उस इमरान नामी शख्स के साथ जो मिलना जुलना था वो बंद हो जाता है। इसी पर ये उससे रब्ता करती है और उससे कहती है कि अब हम नहीं मिल सकते, अगर हम मिलना चाहते हैं तो फिर इस शौहर को टकाने लगाना पड़ेगा। यानी कि एक औरत का जिगरा देखें कि हम समझते हैं कि शायद औरत एक कमज़ोर ज़ात है, लेकिन जब ये किसी चीज़ का फ़ैसला करती है तो फिर ये नहीं सोचती कि उसके बाद होगा क्या। इस पर इमरान नामी शख्स को इसने एग्री किया। अब अकबर नामी शख्स अपने घर आता है तो ये खाने के अंदर उसको नशा देती है, वो शख्स बेहोश हुआ, इमरान को घर बुलाया और उसको टकाने लगा दिया। फिर उसी घर में किचन के अंदर उसको दफन कर दिया गड्ढा खोदने के बाद, और बाद में उसको जिस तरह बंद करते हैं उसके ऊपर पत्थर लगा दिया और बाद में 1 साल तक ये खातून उसी किचन में अपने मर्द की लाश के ऊपर जो है वो 1 साल तक उन बच्चों को खाना पका कर खिलाती रही। बच्चे सवाल करते थे, वालिदैन सवाल करते थे, बहन भाई पूछते थे कि हमारा भाई कहाँ पर है, उसका नंबर भी बंद है। जिस पर यह खातून कहती थी कि वो बुरुने मुल्क यानी कि दुबई चला गया है, वहाँ पर बच्चों की रोजी रोटी के लिए यहाँ पर काम नहीं चल रहा था, इस वजह से वो चला गया है और वो आ जाएगा। लेकिन 1 साल का अरसा गुजरने के बाद कुछ बातें खुलने लगती हैं और वालिदैन को शक होता है और फिर वो जाते हैं पुलिस स्टेशन में। और जब इस खातून को गिरफ्तार किया गया और फिर इसने बताया, क्योंकि पहले ये मान नहीं रही थी, पुलिस जब अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक इसको पूछती है फिर ये खातून मानना शुरू करती है और इस पर इस खातून को हिरासत में लिया गया। उस इमरान नामी शख्स को पकड़ा गया। पुलिस की भारी नफरी जैव वकुआ पर पहुंची तो वहाँ से उस खड्डे से, उस किचन से इस शौहर की बाकियात मिलती हैं। उन बाकियात को कब्जे में लेने के बाद इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज की जाती है। तमाम तर किस्सा कहानी आप लोगों के सामने रखने का मकसद ऐसा काम ना करे, अगर कोई ऐसा काम करेगी तो वो पकड़ी जाएगी। इंसान कोई भी टेक्निक लगा के किसी भी तरीके से किसी भी शख्स की जान ले लेगा तो कभी ना कभी 1 साल 2 साल 6 माह बाद वो शख्स ज़रूर पकड़ा जाएगा। देखते हैं कि इन मुल्ज़मान को सज़ा क्या मिलती है। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान उमैर अली की इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल। अल्लाह ने